एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और पता है ब्लॉग किचन से स्टार्ट कर रही हूँ अभी मैं। 2:30 बज गए। भूख लगी बहुत ज़ोरों की, क्योंकि आज क्या हुआ, मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाई और हस्बैंड को है ना ब्रेकफास्ट भी नहीं दी मैं बना के। जब वो ऑफिस जाने लगे ना तब मुझे उठाया कि उठ जाऊँ। तो वैसे जग रही थी, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं जग रही थी। नींद नहीं खुल रही थी, पता नहीं क्यों। फिर जब ऑफिस चले गए वो, फिर मैं 8:30 पे उठी, पोहा बनाई और अभी मुझे भूख लगी है तो मैं है ना बेसन का चीला खा रही हूँ। ये मेरा पहले वाला रूटीन है। जब मैं डाइट करती थी तो मैं ऐसे खाती थी, मैं चावल नहीं लेती थी ना रोटी। तो अभी तो मैं डाइट वगैरह कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आलस बोलते हैं ना, आलस आ रही दाल चावल बनाने में कुछ भी। मैं सोची कि अभी अपने लिए बेसन का चीला बना लेते हैं। जब हस्बैंड ऑफिस से आएंगे तो आज मैं दाल चावल और सब्जी सब कुछ बना दूँगी उनके आने से पहले। और दाल में भिगो के भी रख दूँगी। ये देखो, अगर ऐसे दाल भिगो के रख दो ना तो गैस भी कम लगती है और जल्दी बन भी जाती है। तो मेरे बेसन के और सूजी के चीले तो बन रहे हैं। और फिर उसके बाद है ना मुझे सिलाई करनी है। और अभी आज मैं है ना 9:30 बजे मॉर्निंग से सिलाई कर रही हूँ। अभी 2 बज गए हैं, अभी तक मैंने सिलाई किया। एक ब्लाउज़ मेरा कंप्लीट हो गया। बोलते हैं ना सिलाई करके पैसे बचा लेना, बस वही है। तो अभी मैं अपनी क्या बोलूँ, एक ब्लाउज अपनी सास का सिल दिया है। अभी 2 और बचे हैं, क्योंकि 2 साड़ी लेके आई थी मैं कल। तो उसमें से एक का सिल दी हूँ, एक बचा है और एक वो पहले से दी थी सिलने को, तो वो भी है। 3 ब्लाउज सिलना है टोटल मुझे। और एक मुझे अपने सिलना है सूट, एक मेरी नंद का और एक मेरी नंद की देवरानी का। तो मुझे वही करना है। और ये देखो मैंने चूड़ी कल चेंज कर दी थी। तो आप लोग बोल रही थी ना रेड कलर की पहन के थक गई थी, फिर ये पहने। चलिए बना लेते हैं खाना। तो फ्रेंड, आप लोगों से बात करने के बाद और बेसन का चीला बनाई थी मैंने, आप लोगों को बताया। खा के फिर मैं रेस्ट करी थोड़ी देर, 1.5 से 2 घंटे, क्योंकि मैंने आज है ना ब्लाउज स्टिच किया है। उसके बाद फिर मैं उठ गई हूँ। अभी 4:30 बज गए हैं। झाड़ू लगा लूँगी और शाम के टाइम है ना झाड़ू करने के बाद फिर जब हस्बैंड आते हैं उनके लिए चाय के साथ कुछ ना कुछ मुझे बनाना पड़ता है। उनको थोड़ा बहुत भूख सी लग जाती है, तो मैंने आज सोचा मैगी बना दूँगी। तो सबसे पहले झाड़ू कर लूँ। और रूम मेरा साफ़ था, बस जो जैसे कपड़े वगैरह सिलो ना, स्टिच करो, तो उसमें से है ना जो थ्रेड वगैरह निकलते हैं थोड़ी बहुत, तो बस वही फैला हुआ था। तो अच्छे से झाड़ू कर लूँगी मैं। उसके बाद जाऊंगी किचन में। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी साफ़ सफाई हो गई। यहाँ पे एक कीड़ा आ गया था तो मुझे है ना झाड़ू पटक के मारना पड़ा। तो जल्दी से करते हैं झाड़ू। और ये डस्टबिन सिर्फ मैं रखी हूँ रूम के कचरे के लिए। और आप अभी देखो मैंने डस्टबिन में ना पूरे कतरन डाले हैं, क्योंकि अभी बहुत एक्स्ट्रा कतरन हो गए हैं। और बैकग्राउंड वॉइस के लिए सॉरी, क्योंकि कॉलोनी में ना बहुत ज़्यादा वाला शोर होता है हमारे। तो फ्रेंड, हस्बैंड को मैं कॉल की तो उनका आने में भी टाइम है समथिंग आधे घंटे का। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ पूरे महीने का हिसाब लिखने के लिए। जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, जैसे कि 100-200 के, वो ज़्यादा पड़ जाते हैं और लगता है कि कम खर्चा हो रहा। यहाँ पे मैं सारा कुछ सोच सोच के लिख रही हूँ कि क्या चीज़ लेके आई हूँ क्या नहीं। मेरी हमेशा की आदत है कि मैं है ना बचत बना के चलती हूँ कि इतना पैसा रूम रेंट देना है, इतना पानी का देना, सब कुछ। तो यहाँ पे मैं वही सारा कुछ सोच के लिखी हूँ पूरा हिसाब बना के, क्योंकि अभी हमको बाहर भी जाना है तो उसमें भी खर्चा लगेगा। तो खर्चा वो सब कुछ लिखने के बाद है ना मैं आगे करने लगी हूँ सिलाई। और सिलाई करके ही ना मैं ना बहुत बचत कर लेती हूँ अपने, क्योंकि आपको पता होगा सिलाई में ना बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। और मैं अपने भी कपड़े सिलती हूँ, दूसरों के भी सिलती हूँ, तो उससे मुझे है ना फ़ायदा मिल जाता है। बस हाँ, घर वालों से मुझे पैसे नहीं मिलते हैं। घर वाले लोग पता नहीं क्यों मतलब देने का खुद से नहीं सोचते कि मतलब पैसे दे दे। मेहनत लग रही है सिलाई करने में, और सच में सिलाई करने में ना कमर बहुत ज़्यादा दुखने लगती है। तो यहाँ पे मैं बकरम कट कर रही हूँ। यहाँ अभी मुझे है ना अपने नंद का सूट सिलना है। मुझे 14 को जाना है, तो मैं सोच रही 12 तारीख से पहले है ना सारे कपड़े सिल के रख दूँ, जिससे कि उनको भी भिजवा दूँ। उनके 2 सूट हैं और ब्लाउज है, सब कुछ। दूसरे का भी आया था मुझे ब्लाउज सिलने का, तो उनको तो सिल के दे दी हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं बकरम कट कर रही हूँ। मैं कभी है ना कपड़ा नहीं लगा के फ़ोल्ड करती, मैं बकरम लगा के ही फ़ोल्ड करती हूँ, जिससे कि उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। अगर आप दूसरे का सिलो ना तो कस्टमर भी खुश हो जाते हैं। और बकरम ना लगाओ तो फिर कपड़े में है ना क्या करना पड़ता है, फ़ोल्ड करके फिर सिलाई मारो, अच्छे से तुरपाई नहीं हो पाती चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। और आप अक्सर देखना जो बड़े बड़े टेलर लोग होते हैं ना, वो हमेशा बकरम का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेरा आगे का गले का बकरम कट गया है और मैं फ़ैन बंद करके बकरम की कटिंग कर रही
रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जो जैसे घर में हाउसवाइफ़ हैं, कुछ भी नहीं कर रही हैं, तो वो सिलाई ज़रूर सीख लें। मेरा ये मानना है कि आप घर में भी रह के ना अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। अगर कमा नहीं सकते तो अपने कपड़े तो सिल ही सकते हो, क्योंकि हर कोई सलवार सूट पहनना पसंद करता है, साड़ी पहनता है। तो अपने लिए तो कर ही सकते हो, अगर दूसरों के लिए नहीं कर सकते, बाहर के लोगों का, और आप अपने घर वालों का भी सिल सकते हो, वो पैसे बच जाएँगे। तो मेरी एक यही राय है कि जो भी हाउसवाइफ़ है ना, 2 से 3 महीने का समय निकाल के है ना सिलाई सीख लें, उससे बहुत फ़ायदा है। और जो अनमैरिड हैं वो सीखेंगे तो मैरिड के बाद काम आएगा। तो सिलाई करने के लिए ना ये एक ऐसा काम है जिसमें आपको एज की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए। तो मैं है ना 9th क्लास में सिलाई सीख गई थी, और आज मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है सब कुछ, और मुझसे अच्छी खासी सिलाई आती है। मैं दूसरों के भी कपड़े सिल लेती हूँ, और क्या होता है इससे मुझे अर्निंग भी हो जाती है। तो अब हो गया है, मैं बकरम वगैरह काट के आ गई हूँ किचन में, तो जल्दी से है ना मैं बना दूँगी इनके लिए मैगी। और आप ये देख रहे होगे ना प्लेट में, तो इसमें रखा हुआ है भरता बनाने का। तो मैंने बैंगन भूंज लिया, टमाटर, आलू साइड में उबाल दिए हैं, और आधा उबालूंगी आधा भूंज दूंगी। तो अब जल्दी से करते हैं मैगी की तैयारी। और बैकग्राउंड में बहुत वॉइस आ रही है, बहुत ज़्यादा, पता है यहाँ बहुत इशू है, आप रात में भी नहीं कर सकते, और नेटवर्क का इशू होने के कारण है ना मुझे है ना 8-9 बजे रात में वीडियो अपलोड लगाना पड़ता है, फिर सुबह तक अपलोड हो पाती है वीडियो। डाटा भी ज़्यादा ख़त्म होता है, अगर जैसे नेटवर्क नहीं आते ना वीडियो अपलोडिंग में लगाओ तो बहुत डाटा ख़त्म होता है। तो यहाँ पे मैगी उबलने के लिए रख दी थी, तो वही चेक कर रही हूँ मैं, तो आधी मतलब 70% उबल गई है। मैंने ले लिया मटर, टमाटर, प्याज, सारी चीज़ें ले ली हूँ। मटर बहुत दिन से रखे थे, सफल मटर होते ना, ये वही वाले हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें डाल के है ना आज मैगी बनाऊंगी। अगर सिंपल मैगी बना दो ना पानी से में डाल के, मसाला तो हस्बैंड नहीं खाते हैं, अगर उबाल के है ना ये सारी चीज़ें डाल के दे दो तो वो खा लेते हैं। तो एक साइड चाय बनाऊंगी, आज मुझे भी चाय पीना है, मैंने मॉर्निंग में चाय नहीं पिया था। पता है बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, और अभी मैं शाम को है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इसे वॉइस ओवर करने में। मॉर्निंग में तो और ज़्यादा शोर होता है, सब्जी वाले सब कोई आते हैं, फिर शाम को बच्चे है ना खेलने लगते हैं, तो फिर बहुत शोर होता है, फिर रात हो जाती है, तो उस टाइम है ना वीडियो अपलोड करना पड़ता है। तो मेरे को शाम का समय सही लगता है, बट हल्ला होने के कारण है ना मैं वीडियो अच्छे से एडिट नहीं कर पाती। तो यहाँ पे बन गई है मेरी मैगी, और मैं इनको दे दूँगी। तो अभी ये कह रहे थे कि चलो ऊपर कमरे में, क्योंकि लाइट देखना भी आप है ना, लाइट गोल हो जाएगी, तो फिर हम ऊपर जाएंगे कमरे में। ऊपर कमरा बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लाइट गोल हो चुकी है, मैं इनके लिए चाय छान दूँगी, ऊपर कमरे में जाएंगे, हम दोनों आराम से बैठ के बातें करेंगे। और एक यही टाइम होता है ना जब हम दोनों बातें करते हैं शाम को, क्योंकि सुबह उठते ही ये नाश्ता वगैरह करके नहा के चले जाते हैं ऑफिस, और आज गुरुवार है तो ये वापस से शाम को नहाए हैं, क्योंकि अभी इनको चिराग वगैरह जलाना है, इस कारण से तो ये नहा लिए हैं। जब तक मेरा मैगी और चाय बन गई है तो ये खा लेंगे। हम दोनों बातें करते जा रहे थे, मैंने इनको बिस्किट दे दिया है, मैगी, चाय और नमकीन, तो जो अच्छी लगेगी वो खा लेंगे। और इनकी आदत हो गई है, मतलब शाम को कुछ ना कुछ चाहिए। वैसे घर में रहेंगे तो बोलेंगे, बाकी कहीं भी जाए ना ये नहीं बोलते कि मुझे कुछ खाना है कि नहीं। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।